सर आप सभी का स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे रिसर्च के टॉपिक की। टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने ऐप का लिंक दे रखा है, जिस ऐप के अंदर सारी की सारी जो क्लासेज है वो आपको अवेलेबल हो जाएगी। वहाँ पर सारी जो भी पीडीएफ्स वगैरह वो भी अवेलेबल हो जाएगी। क्लासों का जो सब अरेंजमेंट है वहाँ पर आपको वो भी मिल जाएगा। ठीक है, अभी तक सारी क्लासेज फ्री कर रखी है, कोई कुछ नहीं चार्ज ले रहा आपसे, सारी की सारी वहाँ आपको उस आपको लिंक को ओपन करना, वहाँ से आपको टेलीग्राम चैनल खुलेगा। उस टेलीग्राम को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो, वो भी अपना ही चैनल है, उसके अंदर आपको ऐप का जो है लिंक पड़ा, वो ऐप वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। अगर नहीं होता तो आप मुझे टेलीग्राम नंबर पे मैसेज कर देना। ठीक है, तो शुरू करते हैं। रिसर्च की डेफिनेशन क्या है इसकी, रिसर्च क्या होती है। नया टॉपिक है, ध्यान देना। रिसर्च इज द सिस्टमेटिक मेथड ऑफ एक्सप्लोरिंग, डिस्क्राइबिंग, explaining, establishing the existence of phenomena, the factor that cause change in the phenomena, and how the phenomena influence other phenomena। कह रहे हो फिनोमिना क्या है कि रिसर्च एक सिस्टमेटिक मेथड है। सिस्टमेटिक मतलब जो सिस्टम से बना हुआ है, सिस्टम मतलब जिसका एक अपना खुद का वे है। ठीक है, ऑफ एक्सप्लोरिंग, एक्सप्लोरिंग मतलब खोलना, डिस्क्राइब करना, एक्सप्लेन करना, और इस्टेब्लिशिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ फिनोमिना, जो फिनोमिना अपने यहाँ पे एग्जिस्ट करता है उसके बारे में डिस्क्राइब करना। द फैक्टर दैट को चेंज इन द फिनोमिना, और ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो इस फिनोमिना के अंदर चेंज कर सकते हैं, चेंजेस इन द फिनोमिना, एंड हाउ द फिनोमिना इन्फ्लुएंस अदर फिनोमिना, और एक घटना किस प्रकार से दूसरी घटना को बदल सकती है। ऐसा परिभाषा समझ में नहीं होगी। अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, कि रिसर्च का एक सिस्टमेटिक मेथड है किसी भी घटना को खोलने का। कोई भी बीमारी है, जैसे भी कोविड आया था, तो कोविड के अंदर एक किसी बात कही गई थी, कोविड एक घटना मानते हैं, कोविड को हम मानते हैं एक फिनोमिना। ठीक है, तो रिसर्च क्या है, सिस्टमेटिक मेथड ऑफ एक्सप्लोरिंग मतलब खोलने का, डिस्क्राइबिंग डिस्क्राइब करने का, और एक्सप्लेनिंग और एक्सप्लेन करने का, एस्टेब्लिशिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ फिनोमिना। एग्जिस्टेंस ऑफ फिनोमिना मतलब कि जो घटना हमारे वातावरण के अंदर विद्यमान है उस घटना को एक्सप्लेन करने का। बताओ, कोविड घटना थी वो अपने वातावरण में थी या नहीं थी, प्रेजेंट थी, तो उसको डिस्क्राइब किया, एक्सप्लोर किया। ठीक है, और बताया, और ये भी बताया कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो कोविड के अंदर मतलब हमें देखने को मिलता है। रिसर्च वही तो हुई थी। ठीक है, द फैक्टर दैट कोज चेंज इन द फिनोमिना, ऐसे कौन कौन से कारक है जो उस घटना में चेंज कर सकते हैं, मतलब उस कोविड में कौन कौन से फैक्टर जो चेंज कर सकते हैं। जैसे कहने का मतलब है कि कौन कौन से फैक्टर है जिससे कोविड हो सकता है। ठीक है, और ऐसे कौन कौन से फिनोमिना है जो दूसरे फिनोमिना को इफेक्ट करता है। जैसे कोविड की वजह से और क्या हो सकता है, तो कोविड की वजह से हमने देखा बहुत सारे लोगों को ब्रेन अटैक आया। ठीक है, तो इसे कहते हैं रिसर्च। अगर ये परिभाषा आपको डेफिनेशन जो है हार्ड लगती है, तो सेकंड और भी अपने पास में। सेकंड क्या है, रिसर्च इज ए प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस, ए सिस्टमेटिक इंटेंसिव स्टडी डायरेक्टेड टुवर्ड फुल साइंटिफिक नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट स्टडी। अगर आप यह करनी चाहती है कर लो। ठीक है भाई, रिसर्च क्या है, एक नॉर्मल भाषा में बोले रिसर्च क्या एक प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस है। और कैसी प्रोसेस है साहब, सिस्टमेटिक प्रोसेस है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं नर्सिंग रिसर्च क्या होती है। डेफिनेशन है जो फिक्स आएगी, जो क्वेश्चन बता रहा हूँ उससे बाहर क्वेश्चन भी नहीं बनेगा, ये भी बोल रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन यह है कि नर्सिंग रिसर्च इज ए वे टू आइडेंटिफाई न्यू नॉलेज टू इम्प्रूव प्रोफेशनल एजुकेशन टू प्रैक्टिस एंड यूज ऑफ रिसर्च इफेक्टिवली। मतलब कि नर्सिंग रिसर्च क्या है कि नर्सिंग रिसर्च एक ऐसा वे है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं कि नए नॉलेज को अडोप्ट कर सकते हैं। अरे किसी चीज़ की रिसर्च करेंगे तभी तो नया नॉलेज मिलेगा। अगर कहने का मतलब मैं आपको सिंपल समझाऊँ कि कोविड के अंदर रिसर्च की गई तभी तो नया नॉलेज मिला, तो पता चला कि हाँ कोविड से भी ब्रेन अटैक आता है। बिल्कुल सही बात है, रिसर्च नहीं करते तो नहीं पता चलता। ठीक है, अब नेक्स्ट मंकी पॉक्स वायरस आया, अब आप इसके भी रिसर्च करेंगे तब पता चलेगा ना कि ये और क्या क्या करता है। मैंने यहाँ तक सुना है कि कोविड के अंदर लोगों की हल्की हल्की मेमोरी जो है याद रखने की कैपेसिटी वो थोड़ी डिक्रीज हुई है, तो ये सब चीज़ रिसर्च की तभी पता चला। यानी कि अपने जो अब जैसे एक और तरीका अगर मैं रिसर्च का दूसरा एक्सप्लेन करूँ कि मुझे अभी ज़्यादा ज्ञान नहीं है हिस्ट्री का, मतलब जो मेरा पुराना नॉलेज है औरंगजेब के बारे में या अकबर के बारे में वो सीमित है। अगर मैं उसे पढ़ूँ करूँ, महाराणा प्रताप के बारे में भी हो सकता है, तो अगर मैं उसे पढ़ूँ तो मेरा नॉलेज बढ़ेगा। यानी मैंने रिसर्च की उसके बारे में, अगर मैं उस जगह पर जाऊँ, किलों पर जाऊँ, मैंने सुना कि अकबर ने छत्र चढ़ाया था माता जी को, अगर मैं जाऊँ वहाँ जगह देखूँ करूँ, ठीक है,
तो हो सकता है कुछ ना कुछ नया नॉलेज मुझे मिले। तो नर्सिंग रिसर्च क्या है, वह है टू आइडेंटिफाई न्यू नॉलेज टू इम्प्रूव प्रोफेशनल एजुकेशन एंड प्रैक्टिस एंड यूज ऑफ रिसोर्सेज इफेक्टिवली। और जब नई नई रिसोर्सेज होती है तो नए नए एजुकेशन में इम्प्रूवमेंट आते हैं। ठीक है भाई, कोई तो गया होगा ना चांद पे, कोई मंगल पे भी गया था। एक व्यक्ति ऐसा था उसने ये भी बताया था कि भाई साहब सूर्य नहीं घूमता, घूमती कौन है, पृथ्वी। तो उसने रिसर्च किया, तो उस रिसर्च से क्या हुआ, एजुकेशन में इम्प्रूवमेंट हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, जीरो की खोज करने वाली कोई रिसर्चर ही था। नेक्स्ट देखो, नर्सिंग रिसर्च कैन बी डिफाइन ए सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ डाटा ऑन द ऑर्गेनाइजेशन डिलीवरी एंड आउटकम ऑफ द नर्सिंग केयर। नर्सिंग प्रोसेस कैन बी डिफाइन, नर्सिंग प्रोसेस को हम दूसरी भाषा में ये भी कह सकते हैं कि एक सिस्टमेटिक ऐसी प्रोसेस है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, डाटा कलेक्ट करते हैं। कलेक्शन ऑफ डाटा, एनालिसिस ऑफ डाटा। मैंने डाटा कलेक्ट किया, सपोज कोविड के अंदर मैं हर घर घर जाके मैंने डाटा कलेक्ट किया कि आपके घर में कितने मेंबर थे, किसी को कोविड हुआ था क्या, उसको क्या सिम्टम आए थे। ऐसे में अगर 50 घर में जाकर के डाटा कलेक्ट करूँ ये सब चीज़ों का, फिर मैं बैठ के एनालिसिस करूँ कि सिमिलरिटी को इसमें है। ठीक है, डाटा ऑन द ऑर्गेनाइजेशन डिलीवरी एंड आउटकम ऑफ द नर्सिंग केयर, और उस हिसाब से जो मुझे मिले कि भाई हाँ ये कारण थे जिससे कोविड हुए, तो दूसरों की नर्सिंग केयर करने में मुझे आसानी रहेगी। ठीक है, समझ लो चीज़। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिसर्च। रिसर्च की क्या क्या विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनेगा, रिसर्च की क्या क्या विशेषताएं हैं। ठीक है, मैं फिर से कह रहा हूँ, जिन्होंने अभी तक ऐप डाउनलोड नहीं किया, आप लिंक खोलो, टेलीग्राम में जाके ऐप डाउनलोड करो, वहाँ पे सारी की सारी आपको क्लासेस वगैरह अवेलेबल मिलेगी। और हाँ, नोट्स के लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हो, उसी टेलीग्राम नंबर पर मैसेज कर सकते हो, या फिर मेरे जो है व्हाट्सएप नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से आप मुझे मैसेज कर सकते हो। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है रिसर्च की, ऑर्डरली एंड सिस्टमेटिक प्रोसेस। एक तो ये ऑर्डरली और सिस्टमेटिक प्रोसेस है। सिस्टमेटिक मतलब सिस्टम से चलता है, या नहीं हुआ, मन हुआ तो रिसर्च हुई, मन हुआ तो नहीं हुई। ठीक है, मन हुई वैसे रिसर्च हुई, ऐसा कुछ नहीं, सिस्टम है सब, सिस्टम के थ्रू रिसर्च होती है। रिसर्च ओनली इज गुड इफ इट इज कंडक्ट इन द ऑर्डरली एंड सिस्टमेटिक वे। अगर एक हर काम अगर सिस्टम में किया जाए तो अच्छा लगता है, बिना सिस्टम का तो कोई अहम अच्छा नहीं लगता है ना। बेस्ड ऑन करंट प्रोफेशनल इशू, और किस पे रिसर्च करनी जरूरी है, करंट प्रोफेशनल इशू की, जो हमारे सामने अभी क्या क्या समस्याएं खड़ी है। अभी मंकी पॉक्स वायरस खड़ा है और मैं जा कर के पोलियो पे रिसर्च करूँ, अरे भाई जिस जगह पे जो प्रोफेशनल इशू आ रहा है उन पे रिसर्च करें। फालतू चीज़ों पे रिसर्च करने में, हालांकि चीज़ तो वो भी सही है, बट जिसकी ज़रूरत हो पहले, जो प्रोफेशन में कुछ इंप्रूवमेंट कर सके, जिसका अभी वर्तमान में कुछ मतलब, पहले उसकी रिसर्च ज़रूरी है ना। अब रिसर्च का मान लो, अगर मुझे रिसर्च का टॉपिक दिया जाए और मैं ये रिसर्च करूँ कि जो बबूल का पेड़ है, अब पहले कहाँ से आया था, फिर कहाँ गया था, अपने यहाँ पे कैसे आ गया। ठीक है, हम इसे अंग्रेजी बबूल क्यों बोलते हैं, अरे इस चीज़ पर रिसर्च करने का मतलब क्या, क्योंकि ये ना तो प्रोफेशनल इश्यू में, या तो हमारा कोई ऐसा तो है नहीं कि इसकी वजह से बहुत ज़्यादा कोई भारी समस्या हो रही है इस चीज़ की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट है गुड रिसर्च क्लियरली डिफाइन, गुड रिसर्च क्लियरली डिफाइन पर्पस। एक अच्छी रिसर्च वो होती है जिसका कुछ पर्पस हो। मैंने अभी जैसे बात की, अच्छी रिसर्च में जिसका क्या हो, पर्पस हो, इसका उद्देश्य हो कि हाँ ये रिसर्च करना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि ये रिसर्च नहीं, हम नहीं करेंगे तो कोई नहीं करेगा। रिसर्च क्या होनी चाहिए, गुड रिसर्च क्लियरली डिफाइन, क्लियरली डिफाइन पर्पस, जिसका खुद का पर्पस हो कुछ। आप पढ़ाई कर रहे हो, आप सभी का पर्पस ऐसा तो है नहीं कि नहीं 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 मज़े लेने के लिए करता है। एम्फेसाइज टू डेवलपिंग, रिफाइनिंग एंड एक्सपांड प्रोफेशनल नॉलेज। और ये किसके लिए ज़रूरी है, अपना जो प्रोफेशनल नॉलेज है उसको एक्सपांड करने के लिए, उसको डेवलप करने के लिए। ठीक है, जैसे आपको पता है कि नहीं है, अभी कोर्ट ने एमटीपी की जो है सीमा अवधि बढ़ा दी है, कितनी कर दी उसकी, 24 वीक कर दी। अबॉर्शन की कितनी कर दी, 20 वीक कर दी। ठीक है, डाटा चेंज कर दी। अगर आपको पता ही नहीं, आप उसी एक ही नोट्स के जरिए चल रहे हो, वो भी तो अपने आप में हल्की फुल्की रिसर्च है। पढ़ाई करना भी क्या रिसर्च है, क्योंकि रिसर्च क्या सिस्टमेटिक प्रोसेस है टू कलेक्ट डाटा और टू गेन इन्फॉर्मेशन। ठीक है, ये जरूरी नहीं किताबों में आपका नाम छपेगा इसने इसकी खोज की वही रिसर्चर नहीं। ठीक है, नेक्स्ट आओ, 5th नंबर पॉइंट है डायरेक्टेड टुवर्ड्स डेवलपमेंट और टेस्टिंग थ्योरीज। ये किस पे डेवलप होती है, डायरेक्टेड मतलब टुवर्ड डेवलपमेंट ऑफ टेस्टिंग थ्योरी। डेवलपमेंट मतलब विकास के लिए जरूरी है, चाहे व्यक्ति का खुद का विकास हो उसमें भी रिसर्च जरूरी है, देश का विकास हो, प्रोफेशन का विकास हो, सर्वांगीण विकास के लिए रिसर्च जरूरी है।
समझ में आई बात। टेस्टिंग थ्योरीज मतलब हो गया जो थ्योरी उन्होंने दी थी, हम मान लो अगर बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, ठीक है, और अब हमें टेस्ट करना है कि जो आर्यभट्ट ने जो थ्योरी दी या फिर जो न्यूटन ने कुछ थ्योरी वगैरह दी वो सही है कि नहीं है। तो उसको टेस्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा। सही बात है। मैं आज एक चीज़ बोल देता हूँ कि साहब कोविड तो बहुत ज़्यादा हो गया, मैं आपको एक चीज़ बोल देता हूँ कि साहब मंकी पॉक्स के अंदर छोटे छोटे दाने जैसे हमें क्या होती है, दानों जैसे छोटे से पास फॉर्मेशन होने लग जाता है। अब ये चीज़ मैंने मान लो कोई थ्योरी दे दी, ये चीज़ मैंने बोल दी, ठीक है, ये मैंने थ्योरी ये दे दी कि भाई पानी जो है स्पीड से फिसलता है शहद के बजाय। तो इस थ्योरी को आप मानोगे कब, जब आप रिसर्च करोगे, है ना, अलग अलग जगह पहाड़ों पे पानी गिराओगे, ज़मीन पे गिराओगे, टाइल पे गिराओगे, सही है कि नहीं। फिर उस थ्योरी को टेस्ट करने के लिए रिसर्च काम आती है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। नेक्स्ट है फाइंडिंग सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम। किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए आप करोगे, बिल्कुल सही बात है, ऐसे तो रिसर्च करेंगे नहीं। नेक्स्ट है डेडिकेटेड टू डेवलप एम्पेरिकल एविडेंस। एम्पेरिकल एविडेंस मतलब होता है प्रयोग सिद्ध या अनुभवन, हिंदी में लिखा मैंने कहा किसी को जरूरत पड़े तो, अनुभवजन्य साक्ष्य मतलब कहने का होता है, एम्पेरिकल मतलब प्रयोग सिद्ध। डेडिकेटेड टू डेवलप एम्पेरिकल एविडेंस। एम्पेरिकल एविडेंस इज इंफॉर्मेशन एक्वायर्ड बाय ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट। आप क्या करोगे, एविडेंस बेस्ड जो है एम्पेरिकल एविडेंस मतलब जो इन्फॉर्मेशन आपने कैसे प्राप्त की है, ऑब्जर्व करके और एक्सपेरिमेंट करके, ठीक है। कहने का मतलब है आप एक्सपेरिमेंट करोगे, ऑब्जर्वेशन करोगे, वही अच्छी गुड रिसर्च है। तुक्का ठोक दिया अपने मन का, वो रिसर्च के अंदर कैलकुलेट नहीं होगा। मन यूँ लागे सा तो भाई थन्ने लागे तो थन्ने तो कहीं लाग जाए, है ना। टू कलेक्ट फर्स्ट एन इन्फॉर्मेशन, टू कलेक्ट फर्स्ट एन इन्फॉर्मेशन, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इंटरव्यू लेना पड़ेगा, क्वेश्चन करने पड़ेंगे, ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको पहले बोला, या तो एम्पेरिकल एविडेंस के थ्रू यानी किसी से डाटा ऑब्जर्व करके या फिर एक्सपेरिमेंट करके, या फिर आपको क्वेश्चन फॉर्म करके इंटरव्यू लेके या ऑब्जर्वेशन के थ्रू आपको डाटा कलेक्ट करना पड़ेगा, वही गुड रिसर्च कहलाएगी। नेक्स्ट एन ऑब्जेक्टिव एंड द लॉजिकल प्रोसेस। एक ऐसी रिसर्च जिसका खुद का कोई ऑब्जेक्टिव हो और शुड नॉट बी सब्जेक्टिव मैनर। सब्जेक्टिव मैनर मतलब जो एक आदमी के वो आपने लिख दिया, नहीं, ठीक है। जनरेट फाइंडिंग टू रिफाइन एंड टू इम्प्रूव प्रोफेशनल प्रैक्टिस। वही चीज़ वापस अपने प्रोफेशन को डेवलप करने के लिए। रिफाइन क्या होता है कि भाई अपना प्रोफेशन बना हुआ तो है, उसमें थोड़े से बदलाव करने के लिए जरूरी है क्या, रिसर्च। ये सब कैरेक्टरिस्टिक बढ़ रहे हैं भाई, भूल मत जाना, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है रिसर्च कैन नॉट बी सक्सेसफुल यूनिट unless is contribute to aid, refine and improvement in the professional practice। आपकी रिसर्च को जब तक सक्सेसफुल नहीं कहा जाएगा, जब तक उसका कंट्रीब्यूशन आपके प्रैक्टिस के अंदर कुछ एड ना किया, आपने रिफाइन नहीं किया, ना कोई इम्प्रूवमेंट किया। भाई जैसे CPR आप हर तरीके से दे रहे थे, पहले ABCD चल रहा था, ठीक है, एयर ब्रीथिंग, सर्कुलेशन, डिफिब्रिलेशन, अब उसमें चेंजेस किया, ठीक है। तो अब जब आपने चेंजेस किया तो इंप्रूवमेंट किया, कुछ रिफाइन किया, कुछ आपने चीज़ ऐड की या फिर कुछ चीज़ घटाई। संविधान के अंदर हर बार संशोधन होता रहता है, पता आपको, है ना। तो उसमें क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं। रिसर्च जब तक आपकी नहीं मानी जाएगी, जब तक आप उसमें कुछ इंप्रूवमेंट नहीं करते, ठीक है। क्योंकि हम कभी के बोल रहे हैं कि रिसर्च क्या करती है, नॉलेज को बढ़ाती है, ठीक है। यूज ऑफ एप्रोप्रिएट मेथोडोलॉजी, जब तक आप रिसर्च के अंदर एप्रोप्रिएट मेथड यूज़ नहीं करते तब तक वो कोई काम की रिसर्च नहीं है। एप्रोप्रिएट मतलब कि उचित, और मेथडोलॉजी मतलब मेथड्स, उचित मेथड आपको यूज़ करना पड़ेगा किसमें, एक रिसर्च के अंदर, ठीक है। जैसे एक्सपेरिमेंट हो गया, ऑब्जर्वेशन हो गया, जिस तरीके से। और एक चीज़ और बता दूँ, इतना ज़्यादा घुस के मत पढ़ लेना कि भाई ना ना रिसर्च के एक एक शब्द का मैं तो मतलब सुन दूंगा। ये सब्जेक्ट आपको हालांकि इंटरेस्ट है वो तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, बट सिंपली मैं आपको चीज़ बता रहा हूँ, इतने नोट्स आपके लिए काफ़ी है जब आप एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हो, ठीक है ना। कंडक्ट, इनको आप एक्सप्लेन कर सकते हो जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे, ठीक है। ये सब मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ आपको, क्वेश्चन फिक्स आएगा ये, है ना। कंडक्ट ऑन रिप्रेजेंटेटिव सैंपल। और देखो रिप्रेजेंटेटिव सैंपल मतलब कुछ आप सैंपल लोगे तभी तो कलेक्ट करोगे। अगर आपको कंडक्ट करनी है किसी भी कम्युनिटी के अंदर, आपको कनेक्ट करनी है, जैसे अभी आज
सिंपल मोल बता रहा हूँ। अभी क्या चल रहा है, एक रिसर्च का टॉपिक मैं बताऊँ जैसे आपको। अभी क्या चल रहा है कि हर किसी आदमी को कमर में दर्द, घुटनों में दर्द, थकान, कमजोरी, सिर दर्द, चक्कर आना, खून की कमी, नॉर्मल सिम्टम से आपको सबको गैस्ट्रिक और ठीक है, ये आजकल हर किसी व्यक्ति को देखने को मिलता है। क्या पता नहीं अपना खान पान ऐसा हो गया, वातावरण ऐसा हो गया, प्रदूषण हो गया, ठीक है। बहुत जल्दी सांस फूलने लग जाती है लोगों की, थोड़ा सा चलते हैं सांस फूलने लग जाती है, थोड़ा सा बोलते हैं सांस फूलने लग जाती है। कहने का मतलब ये रिसर्च का नया टॉपिक हो गया। तो अब कहने का मतलब क्या हुआ कि कंडक्ट ऑन रिप्रेजेंटेटिव सैंपल, अब हम सैंपल लेंगे सभी के, ब्लड टेस्ट करेंगे, पता तो चला। अब हमने जब हीमोग्लोबिन की मात्रा 12 ग्राम और मेल्स में 14 ग्राम 16 ग्राम रखी है, तो ऐसे तो है नहीं टिप्पा मन में आया ठोक दिया, ये तो पॉसिबिलिटी नहीं है ना कि मन में आया आल अल्लाह भाई 14 लिख दे 15 लिख दे, ऐसा नहीं है। सबके काउंट किए, एक कम्युनिटी के लिए मान लो 1000 के लिए 1000 का फिर एवरेज निकाला, सबका लगभग सेम ही आ रहा, तभी कहते हैं एवरेज वैल्यू। समझ में आई बात? आप क्या हो गया, क्या आदमी है बेटा, सारा पढ़ा देता है। नेक्स्ट देखो, यूज ऑफ अप्रोप्रिएट मेथड एंड टूल्स फॉर डाटा कलेक्शन। मैंने वो चीज़ बोली वही, क्या कि भाई साहब मान लीजिए अगर पढ़े लिखे आदमी हैं, हर किसी के लिए एक ही डाटा थोड़ी यूज़ करेंगे। मैं डाटा कलेक्टर हूँ, मान लो मुझे तेलुगु लैंग्वेज आती है, दूसरी मुझे लैंग्वेज नहीं आती, मैं राजस्थान के फील्ड में घुस गया रिसर्च करने के लिए, ठीक है। अब राजस्थान के फील्ड में, राजस्थान के घरों के अंदर जब रिसर्च करना चाहते हैं तो तेलुगु का वहाँ क्या संबंध राजस्थान के घरों में, उनको समझ भी नहीं आएगी मेरी भाषा। फिर मैं जाके थोड़ी कहूँगा यू डोंट नो तेलुगु, नाउ आई कैन टॉक टू यू इन इंग्लिश, तो उनको इंग्लिश में क्या समझ में आएगी, है ना। हर किसी घर में तो इंग्लिश नहीं आती ना, हर कोई पढ़ा लिखा थोड़ी होता है। तो कहने का मतलब है अच्छा टूल होना चाहिए सबके लिए, ठीक। टूल के अंदर ही सब चीज़ें आ जाती है, नहीं हो तो वो हाथ से इशारा करके पूछना पड़ेगा, और तो क्या। कहने का मतलब है इलिटरेट के लिए अलग, लिटरेट के लिए अलग। जैसे आपने देखा होगा रिसर्च किसी ने तो की, तभी तो हम आके चेक कराना जाते हैं, वहाँ पर बड़े बड़े लेटर में लिखा हुआ ये कैपिटल जेड, है ना। अगर किसी को जो नहीं पता वो पूछता है ना, ऊपर चित्र बना होता है बिल्ली कार, कुत्ते कार, शेर कार, के बासा शेर दिखे कौन दिखे, शेर ही था ना, क्या दिखे कौन दिखे, ठीक है ना। वो किसके लिए टूल है, वो भी तो रिसर्च का एक मेथड था ना, तो वो किसके लिए है, इलिटरेट पीपल के लिए। नेक्स्ट है यूज ऑफ वैलिड देन द रिलायबल डाटा, यूज ऑफ वैलिड एंड रिलायबल डाटा। आपको किसका यूज करना, वैलिड डाटा का और रिलायबल डाटा का कलेक्शन करना। भाई आपको लगे कि भाई हाँ ये आदमी सही बोल रहा है, वो चीज़ है। केयरफुली रिकॉर्डेड एंड रिपोर्टेड, आपको सबके सब चीज़ अच्छी तरीके से रिकॉर्ड करनी है और रिपोर्ट करनी है। एडिक्वेट एंड अप्रोप्रिएटली एनालाइजिंग रिसर्च, आपको रिसर्च को क्या करना है, एडिक्वेटली मतलब अच्छी तरीके से, उचित तरीके से और पर्याप्त तरीके से और उचित तरीके से आपको उसको एनालाइज करना। और एडिक्वेटली कम्युनिकेटिंग रिसर्च, अब नेक्स्ट लिखो भाई, लिखा हुआ लाइन पढ़ लो। A research cannot be considered good until the information generalizes adequately ability its use. A good researcher's activity strives to communicate finding as widely as possible. कहने का मतलब हुआ कि एक रिसर्च है वो जब तक आपकी अच्छी नहीं कही जाएगी, जब तक कि जो इन्फॉर्मेशन आपने जनरलाइज की है, जो आपने इन्फॉर्मेशन बोली है, वो इट्स एडिक्वेटली एबिलिटी इट्स यूज़, जिसका खुद का कुछ यूज हो। जैसे मैं आपको एक जनरलाइज इन्फॉर्मेशन दे दी, अब कहने का इसका मतलब क्या हो, इस लाइन का कहने का मतलब है, जैसे मैंने आपको कह दिया कि साहब अगर आप एक दिन पानी नहीं पियोगे तो आपके अंदर सीवियर डिहाइड्रेशन हो जाएगा। मान लो मैंने एक सब के लिए जनरलाइज चीज़ बोल दी। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक आदमी में ऐसा हो रहा है, बाकी के 5 में नहीं हो रहा है, बाकी के 3 में वापस हो रहा है, फिर 7 में नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। जो स्टेटमेंट दी वो जो जनरलाइज मैंने जो सब के लिए की वो सब पे लागू होनी चाहिए किसी भी कंडीशन के अंदर, ठीक है भाई। नेक्स्ट आओ, नीड एंड पर्पस ऑफ द नर्सिंग रिसर्च। नर्सिंग रिसर्च की क्यों जरूरत पड़ी भाई, अगर नर्सिंग रिसर्च सब्जेक्ट नहीं होती तो क्या होता, ठीक है। टेंशन मत लो, थोड़े दिनों के अंदर हम ऑनलाइन स्टूडियो इस्टेब्लिश करेंगे, ठीक है। तो अब आपकी ऐसी झंझट नहीं होगी, पर मैं सोचता हूँ कि जितनी पुरानी पद्धति आपके पास में है
हालांकि उसमें भी रिसर्च की ज़रूरत है। कभी कभी मैं सोच रहा हूँ ऑनलाइन इंस्टीट्यूट का, पर मैं अभी वही सोच रहा हूँ कि जब अब सब के सब साल ऑनलाइन के पीछे पड़ा है तो फिर ये पुरानी पद्धतियाँ जाएगी कहाँ पे, है ना। तो थोड़े वीडियोस में मैं सेव करना चाहता हूँ, ताकि मैं चाहता हूँ अपने पद्धति हो, बच्चे भी सीखें कि साला ऐसा ऐसे मेहनत करके नोट्स लिखते थे, ऐसे ऐसे वीडियो देखते थे, फिर नोट्स बनाते थे, है ना। आज के 25-30 साल बाद में ये सब चीज़ें गायब हो जाएगी। तो देखो ज़रा, रिफाइन एंड एलिमिनेट ओल्ड नॉलेज, जो पुराना अपने पास में नॉलेज है उसको हटाने के लिए और जो नया नॉलेज उसको रिफाइन करने के लिए रिसर्च की ज़रूरत है। पेट दर्द होता था, साहब अजवाइन की फाकी देते थे, पेट सही होता था। उनकी टाइम की उनकी रिसर्च थी। फिर धीरे धीरे रिसर्च आई कि खाली अजवाइन मत दो साहब, अजवाइन में नमक दो। तो अजवाइन में नमक डाल करके देने से पेट सही होता था। ये नया नॉलेज आया, तो पुराना नॉलेज ऑटोमेटिक हट गया। फिर जब एलोपैथी आई तो एलोपैथी ने कहा क्या यार ये सब चीज़ें, ये काम करो, बंद करो, इन सब चीज़ों को हटाओ यहाँ से। तो फिर क्या करें साहब कि साहब पेट सफा, हर रोग दफा। क्या बात है, नया आया ना, हर चीज़ पर रिसर्च हुई, दूसरी चीज़ यहाँ से चली गई। बात समझ में आई कि नहीं है ना। और बताओ साहब, और कि साहब पहले के ज़माने में क्या होता था कि जिसको भी मधुमक्खी काट जाती थी तो उसमें नमक और तेल मिला करके उस जगह पे लगा करके और लोहे को रगड़ते थे, और रगड़ते टाइम एक बात बोलते थे कि लो लो चढ़ जा, ठीक है, और जो मक्खी होता मक्खी मक्खी उतर जा। ये एक पद्धति चलती थी उस टाइम पे, ठीक है। उस किसी ने रिसर्च करके बनाई, तो बच्चे बेटा रगड़ता था उस पर और बोलता था ऐसा ऐसा, लो लो चढ़ जा, लो लो चढ़ जा, लो लो चढ़ जा। कहने का मत लो मतलब लोहा, कि लोहा मेरे शरीर में चला जा और जो मक्खी का डंक है वो मेरे शरीर से बाहर निकल जा। और उस जो तेल और जो नमक के उस सॉल्यूशन को क्या करता था, रब करता था जहाँ पे मक्खी ने काटा। ये पद्धति थी उस टाइम की। और फिर धीरे धीरे जब एलोपैथी का विकास हुआ और जब एविल की गोली आई तो सारा भूल गए इस सेटअप को। तो कहने का मतलब है कि रिसर्च क्या करती है भाई साहब, पुराने नॉलेज को रिमूव करवाती है और नए नॉलेज को लाती है, ठीक है। आइडेंटिफाई नर्सिंग केयर प्रैक्टिस, ये क्या करती है, आइडेंटिफाई नर्सिंग केयर प्रैक्टिस, डेवलप एंड रिफाइन नर्सिंग थ्योरीज, जो भी नर्सिंग थ्योरीज जो भी दी गई थी उसको क्या करती है, डेवलप करती है और उसको रिफाइन करती है, ठीक है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने जो थ्योरी दी थी उसमें अब कुछ मान लो जरूरत पड़े तो रिफाइन करना पड़ेगा, है ना। और उनके प्रिंसिपल्स को जो भी चीज़ थी वो सब में रिफाइन, आजकल हर चीज़ में एडवांस चलने लग गए। सॉल्व द प्रॉब्लम और द आंसर क्वेश्चंस रिलेटेड टू द नर्सिंग प्रैक्टिस, जो भी नर्सिंग प्रैक्टिस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है उसको क्या करना, सोल्व करना। नर्सिंग एजुकेशन एंड द नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन, नर्सिंग प्रशासन के अंदर ऐसी कोई भी चीज़ लगती है जहाँ पे हाँ जिसमें बदलाव की जरूरत है उसमें रिसर्च करके बदलाव करना। डिफाइन द पैरामीटर ऑफ नर्सिंग, नर्सिंग के पैरामीटर को डिफाइन करना, ठीक है। प्रोवाइड फाउंडेशन फॉर द एविडेंस बेस्ड नर्सिंग प्रैक्टिस, जो एविडेंस बेस्ड मैंने बताई थी आपको वो प्रोवाइड कराना। हेल्प इन द एक्सपेंसिव नॉलेज विच इज़ एसेंशियल फॉर कंटिन्यू ग्रोथ ऑफ नर्सिंग, और किस पे करती है, हेल्प इन एक्सपेंसिव नॉलेज विच एसेंशियल, मतलब कि जो अपने नर्सिंग प्रोफेशन के लिए जो नॉलेज जरूरी है नर्सिंग प्रोफेशन की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, उस पर खर्चा करके उसको उस पर रिसर्च करना। एनहेंस द बॉडी ऑफ प्रोफेशनल नॉलेज, कहने का मतलब सिर्फ एक ही, एनहेंस मतलब बढ़ाना, अपने प्रोफेशनल नॉलेज की बॉडी को बढ़ाना, ठीक है। अलग अलग प्रैक्टिस करके देखना, भाई कौन सी बीमारी है, उस बीमारी के अंदर 10 तरह की प्रैक्टिस करके देखेंगे, सही है कि नहीं है, कि भाई किससे क्या फ़र्क पड़ता है। एक व्यक्ति हॉस्पिटल के अंदर एडमिट है साहब, माना कि उसकी ब्रेन सर्जरी हुई, तो एक बार ऐसा हुआ था कि शायद पेशेंट ने हनुमान चालीसा का पाठ किया था उस हॉस्पिटल के अंदर, पता नहीं माँ मृत्युंजय मंत्र का था, ऐसा कुछ सिस्टम था, मैं भूल गया उसको क्या था। तो उसमें क्या हुआ कि ब्रेन सर्जरी के अंदर ऐसा कुछ सीन मेरे को सुनने में आया था कि उसकी ब्रेन सर्जरी अच्छे से हो गई। तो भाई ये तो रिसर्च ही थी ना, है ना, ताकि उस पेशेंट का क्या हुआ, बच सका। पेशेंट को आत्मविश्वास था कि अगर ये चलता रहेगा तो मैं जिंदा रहूँगा। नई रिसर्च हुई, फिर कुछ तो लोग रिसर्च कर रहे हैं इन सब चीज़ों पे। डेवलप, रिफाइन एंड एक्सटेंड द साइंटिफिक बेस्ड नॉलेज विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर क्वालिटी नर्सिंग केयर एजुकेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि जो भी अपनी साइंटिफिक बेस्ड नॉलेज जो भी है उसको एक्सटेंड करना, उसको रिफाइन करना, उसको डेवलप करना, ताकि नर्सिंग केयर की क्वालिटी को क्या करता है, बढ़ा दिया जा सके, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे स्कोप एंड द एरियाज ऑफ द रिसर्च, ठीक है। अब हम यहीं पे ख़त्म करते हैं एक वीडियो, बाकी अब रोज़ कंटिन्यू हम चलेंगे। CHN CET जो CHN OBG सारी मैनेजमेंट सब की सब कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में इसका जो है लिंक वगैरह आपको सबको सेंड कर दूंगा, वहाँ से आप ऐप के अंदर आप कंटिन्यूटी वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।